करोड़ रुपए हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये आपका जाती पैसा नहीं है, ये आपके खानदान का या आपकी पार्टी का नहीं, ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का पैसा है। 1500 करोड़ रुपए किसको पूछकर आप दे रहे? नरेश गोयल को, जो लंदन में रहता है, हिंदुस्तान का शहरी नहीं है। 1500 करोड़ रुपए किसकी बाप की जागीर दी जा रही है? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी नरेश गोयल की मेहमान, बीजेपी भी नरेश गोयल की मेहमान, और मेहमान को बचाने के लिए, मेजबान को बचाने के लिए मेहमान बोल रहा 1500 करोड़ रुपए ले। बाप की जागीर है। हमको 10 लाख का गरीबों को हिंदुस्तान में लोन नहीं मिलता, 15 लाख का लोन नहीं मिलता गरीब को। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो बैंक देने को तैयार नहीं है, मगर एक एयरलाइंस की कंपनी डूब रही तो चौकीदार बोल रहे ले लो 1500 करोड़ रुपए। ये जमहूरियत है मिस्टर मोदी, आप दिल्ली की सल्तनत नहीं है। ये मुल्क में जमहूरियत है, मनमानी नहीं चल सकती। 1500 करोड़ रुपए दे रहे, आप सोचिए। और चौकीदार का चौकीदार जी है। हमारे हैदराबाद में क्या कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा, वो भी नहीं हो रहा। ये तो देश के पैसे पे नरेंद्र मोदी पूरे नरेश गोयल की फातिहा दे रहे। 1500 करोड़ रुपए। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, हमारे हैदराबाद में कारखाने बंद हो गए नोटबंदी की वजह से। अरे देना था ना उनको, लो 1-1 करोड़ का लोन देता हूं, खोलो तो लगाओ, 10 लोगों की नौकरी पे लगाओ। मगर एक कंपनी डूब रही, 1500 करोड़ रुपए उसको नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और फिर चौकीदार है। अरे काहे के चौकीदार? आईडीबीआई बैंक बैठ रहा, LIC का प्रॉफिट उसमें लगा दिया। बाप की जागीर। अब मालूम, अब कल चलाएंगे इन्हों बाप की जागीर बोले क्या करते तुम? क्या गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा? क्या गरीबों को बैंक से लोन नहीं मिल रहा? क्या हिंदुस्तान के जो शहरी नहीं है उसको 1500 करोड़ उसकी कंपनी को? बताओ आप, मुल्क का पैसा है, किसी खानदान का नहीं है। आप बांट रहे, खाजा का लंगर है, लूट के लिख जा, तबर्रुक भी नहीं, ले उठा के ले जा। ये इनका काम। बताइए आप, क्या गुजरती होगी उस गरीब पर, जिसको अगर 50 लाख रुपए मिल गए तो उसका यूनिट खुल जाता। मगर नहीं, ये हुकूमत दौलतमंदों को बचाने का काम। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गरीबों को नहीं, दौलतमंदों को हर काम होगा। अब दूसरी बात, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं सुधरता उन्हें एक नया बयान दिए। एक उम्मीदवार है किसी पार्टी का, इमरान मसूद नाम है उसका। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जाकर बोल दिए ये इमरान मसूद अजहर मसूद का रिश्तेदार। कहां से कहां मिला रहे हैं आप? कुछ तो काबिलियत होगी। अगर वो अजहर मसूद शैतान का रिश्तेदार है, मिलावा है, आप क्या पान खा के सो गए थे? औरंगाबाद का पान तो नहीं खा लिए? तारा पान से आपका पान खा के कहा? अगर इमरान मसूद अजहर मसूद से ताल्लुक है तो पकड़े क्यों नहीं आप? पकड़ना था, मगर मकसद क्या है कि क्योंकि उसका नाम इमरान मसूद, उसके ताल्लुक से नफरत पैदा कर दो। यानी हिंदुस्तान का हर वो शख्स ये समझे कि जिसके नाम के साथ मसूद होगा, अरे इन्हें ताल्लुक है क्या इसका? क्योंकि आपको याद होगा, बिन लादेन को लोग देख के हर दाढ़ी वाले को बोलते हैं देखो जा रहा है। नफरत पैदा करना इनका मकसद है। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नफरत फैलाने का 153A का सेक्शन लगाए, उसको अरेस्ट करे। क्या बात है कि एक नाम इमरान मसूद तो अजहर मसूद का रिश्तेदार। अगर मैं मुंह खोलूंगा ना योगी,
तो जिसका नाम मोदी वो भी बहुत बोल सकता हूं, मैं बहुत बोल सकता हूं, मगर नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं करना चाहता। मगर आप देखिए ये इनकी सोच। तीसरा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बयान दिया कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अरे तेरे को कौन बनाए भाई सीएम तेरे को? अरे अगर मोदी नहीं जीते तो पाकिस्तान जीतेगा। हैदराबाद से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, तेलंगाना से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, आंध्रा से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, महाराष्ट्र में नहीं जीतने देंगे तो क्या पाकिस्तान कामयाब हो रहा? इनके चीफ मिनिस्टर चुन चुन के बनाए इन्होंने। एक उन्हें इमरान मसूद तो अजहर मसूद, इन्हों बोल रहे कि इन्हों नहीं जीते तो पाकिस्तान जीतेगा। अरे प्यारे, पाकिस्तान से तुमको इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? ये पाकिस्तान का वजीफा तुम बार बार क्यों पढ़ते? सोए तो पाकिस्तान, उठे तो पाकिस्तान, बैतुल खलात में गए तो पाकिस्तान, घर में गए तो पाकिस्तान, पैंट उतारे तो पैंट पहने तो शर्ट पहने तो, बाल को कंघी करे तो, तेल लगाए तो, टेबल पे खाना खाए तो। अरे क्या तुम्हारा ओढ़ना बिछोना हमको नहीं है? तुमको इतनी मोहब्बत क्यों है? तुम क्या अंदर से कुछ नरम है क्या? चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान जीतेगा? क्या बात है आप? क्या हिंदुस्तान के जितने सियासी पार्टी के लीडर्स हैं, क्या वो मोदी को हरा रहे तो क्या पाकिस्तान को जिताने को नहीं? सुनो, हम मोदी को इसलिए हरा रहे ताकि हिंदुस्तान कामयाब हो सके। हम मोदी को इसलिए हराना चाहते ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। हम पाकिस्तान के लिए नहीं, लड़ाई हिंदुस्तान के उस कॉम्पोजिट कल्चर के लिए है, लड़ाई हिंदुस्तान के उस भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए जो तुम्हारी हुकूमत, ये मरकजी सरकार इसमें नाकाम साबित हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये है। अच्छा, चौथी बात, राजस्थान के गवर्नर वो कल्याण सिंह, जो बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिए बचाऊंगा, नहीं बचाए। वो गवर्नर के दस्तूरी ओहदे पर फायज हैं और क्या बोल रहे? इनका वीडियो निकला, नहीं देखो भाई मोदी को जिताना है। आप गवर्नर है, पॉलिटिकल लीडर है। कल्याण सिंह, अगर तुम में जरा भी हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत तुम्हारे दिल में, इस्तीफा दो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि निकाले कल्याण सिंह को गवर्नर राजस्थान से। गवर्नर रहते हुए तुम एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ कर रहे? क्या हिंदुस्तान का कानून की धज्जियां उड़ा रहे तुम? कल्याण सिंह, आप बताइए ये काम। अच्छा, फिर आखिरी कितने 2 मिनट, कल से एक ट्विटर पे एक कोई पाकिस्तान का कोई एक दीवाना है, उन्हें मेरे पीछे पड़ गया। मैं बोला बाबू काजकोरी की बल्ली के पीछे। बोला कि नहीं, अब हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान चले जाएंगे, उसमें असद ओवैसी भी रहेंगे। अरे छिछोरे, तू जानता नहीं असद ओवैसी को? पाकिस्तान को हम जब न गए तो अब जाएंगे। हम हिंदुस्तान में रहेंगे, शेरों की तरह थे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तुम टाइम पाकिस्तान में बैठो, तुम हिजरत के नाम, मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजारे। ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, ये ख्वाजा के चाहने वालों की सरजमीन है। तुम अमेरिका की गुलामी करते गए, हम नहीं करे। अब हम ये ट्वीट करें कि पशामत पर पीछे, अरे रात भर जो पाकिस्तानियां पीछे पड़े। मैं बोला बाबू हम खाली चुमटी लेके छोड़ के देखते बैठ के ना, अब इनको परेशानी। बहरहाल हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दें।
proprietor Hafiz Mazharullah Beg, Adhar Beg, Al Barakat Home Appliances, Furniture and Electronics, Tarbot, Deglu Naka, Nanded. नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।